Good morning students. Today we will do exercise 3.4. Before doing exercise 3.4, you must know what is the unit digit or last digit in the square or square root of any number. Means when you do square of any number, then what is the last digit of that number? Or when you do square root of any number, what will be the last digit or unit digit of that number? For example, if you do square of 1, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 1 है तो और आप उस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उसके लास्ट में क्या आएगा रिजल्ट 1। और जब हम किसी भी नंबर के लास्ट में 2 है, 2 का स्क्वायर 4 तो लास्ट में क्या आएगा 4। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर डूइंग स्क्वायर ऑफ 24 का जब भी आप स्क्वायर करोगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 576। तो लास्ट का यूनिट डिजिट क्या आएगा 6। सिमिलर 5 का स्क्वायर 25 एंड लास्ट डिजिट इज 5। इसी तरह किसी भी नंबर के पीछे 5 है और आप उसका स्क्वायर कर रहे हो तो लास्ट में 5। सिमिलर व्हेन किसी भी नंबर के लास्ट में या यूनिट डिजिट 6 है, फॉर एग्जांपल 46, 36, 56, 106 और आप उस नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो लास्ट में रिजल्ट में उसका यूनिट डिजिट या फिर लास्ट डिजिट क्या आएगा 6। 7 का स्क्वायर 49 और लास्ट डिजिट क्या हो गया 9। 8 स्क्वायर 64 लास्ट डिजिट क्या हो गया 4। 9 का स्क्वायर 81 लास्ट डिजिट 1। 0 का स्क्वायर 0। सिमिलर इसी ही जैसे स्क्वायर रूट है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट बना, एक नंबर से स्क्वायर बना, उससे स्क्वायर से स्क्वायर रूट बनेगा। अब हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, what are the possible unit digit of the square root of the following number? Which of these following have been even square root? हमें इसमें यह बताना है कि जब हम इन नंबर्स का स्क्वायर रूट करेंगे तो उसका लास्ट का यूनिट डिजिट क्या होगा, लास्ट डिजिट या फिर यूनिट डिजिट क्या होगा, और ये भी बताना है कि क्या वो इवन होगा या फिर ओड होगा। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पार्ट है 9604। 4 हमारे पास स्क्वायर रूट कहाँ किसके स्क्वायर से आया था 4। एक तो आया था 2 के स्क्वायर से और 8 के स्क्वायर से। जब किसी भी नंबर के पीछे 2 और 8 होगा तो उसके स्क्वायर से आएगा तो यूनिट डिजिट क्या हो सकता है 2 और 8। और 2 और 8 क्या है इवन, तो क्या आएगा इवन स्क्वायर रूट। नेक्स्ट सेकेंड बी पार्ट है इसका 99,225। 5 किसके आने से आया था 5 के स्क्वायर से, तो क्या होगा यूनिट डिजिट 5। 5 इज नॉट एन इवन नंबर, दैट इज नॉट इवन नंबर। सिमिलर यू कैन डू रेस्ट ऑफ द पार्ट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड स्क्वायर रूट यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन इज सिंपल एलसीएम मेथड कि हमें एक एलसीएम लेना है नंबर का, गिवन नंबर का, जो हमने एक्सरसाइज 3.1 में भी किया था। सबसे पहले हमें एक गिवन नंबर का एलसीएम लेना है और फिर जो फैक्टर्स आएंगे उनके 2 के पेयर्स बनाने हैं और 2 के पेयर बना के हर पेयर में से एक नंबर को कॉमन लेना है, उनकी मल्टीप्लाई करनी है। जो भी मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आएगा दैट इज आवर स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पार्ट इज 576। 576 का जब हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास आया 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 3 × 3 और हमने 2 नंबर्स के पेयर बनाए तो हमारे पास उसमें से आ गया 2 × 2 × 2 × 3 और इन सब को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 24। तो 576 का स्क्वायर रूट क्या आया 24। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि 24 का स्क्वायर क्या होता है 576। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर इट शुड बी मल्टीप्लाई टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। कि किस छोटे से स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करे कि एक जो हमें नंबर गिवन है वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दैट परफेक्ट स्क्वायर, और जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना है। हमें एक नंबर गिवन है 392। हमें बताया गया है कि किस स्मॉलेस्ट नंबर से इसको मल्टीप्लाई करे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। हमें परफेक्ट स्क्वायर में एक रूल होता है हमारा कि हम 2 के पेयर बनाते हैं, 2 नंबर्स के पेयर बनाते हैं। तो सबसे पहले हम 392 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके हम उनके 2 के पेयर बनाएंगे। जिनमें से जिनके पेयर नहीं बन रहे
उन नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 392 में जब हमने टू नंबर्स के पेयर बनाए तो हमारा 2 सिंगल रह गया, 2 पेयर में नहीं है, तो हम इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। फॉर एग्जाम्पल 392 में जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट आया 784, और 2 से मल्टीप्लाई हम बोथ साइड करेंगे, वहाँ पे राइट साइड में 2 का पेयर नहीं है तो हमने 2 का पेयर बनाया, 2 से मल्टीप्लाई की। अब हमारे पास पेयर में से एक एक कॉमन लेके आया, 2, 2 एंड 7, इन तीनों की मल्टीप्लाई की, 2 2 जा 4, 4 7 जा 8, 28। तो 7 जो हमारे पास मल्टीप्लाई करके नंबर आया था 784 का स्क्वायर रूट क्या आ गया? 28, या फिर हम ये भी कह सकते हैं 784 इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड उसका स्क्वायर रूट क्या है हमारे पास? 28। दैट इज द थर्ड सम। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी डिवाइडेड टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर। सिंपल वही क्वेश्चन, पहले हमने थर्ड क्वेश्चन में मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे। जो नंबर का पेयर नहीं बन रहा है उतने ही नंबर से बोथ साइड डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पार्ट में 4050, फर्स्ट ऑफ ऑल हम 4050 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेके जिन जिन नंबर्स की पेयर नहीं बन रहे हैं, फॉर एग्जांपल 2 का पेयर नहीं बन रहा है तो 2 से हम बोथ साइड डिवाइड कर देंगे। 4050 को भी डिवाइड करेंगे और राइट साइड में भी डिवाइड करेंगे। जब लेफ्ट साइड में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर आएगा 2025, और राइट साइड में बाकी के पेयर्स आ जाएंगे। बाकी के पेयर में से हम एक एक कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेके हमारे पास नंबर आ जाएंगे 3, 3 एंड 5, और इन तीनों की मल्टीप्लाई से नंबर आएगा 45। और हम कह सकते हैं कि 2025 इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड 45 इट्स स्क्वायर रूट। अगर मल्टीप्लाई की बात की जाए तो हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे उस नंबर से जहाँ जिनका पेयर नहीं बन रहा, और अगर डिवाइड की बात की जाए तो उस नंबर से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 2916 इफ वन नंबर इज 36 टाइम्स ऑफ अदर, फाइंड द अदर नंबर। यहाँ पे हमें 2 नंबर की प्रोडक्ट दे रखी है और एक नंबर दूसरे नंबर का 36 टाइम्स है। 36 टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई। लेट वन नंबर इज x, अदर नंबर 36 मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर मीन्स 36 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू में 36x। नाउ दोनों नंबर की प्रोडक्ट दे रखी है तो x मल्टीप्लाई 36x इज इक्वल टू 2916। x की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनकी पावर प्लस हो जाएगी। 36x square is equal to 2916 स्क्वायर इज इक्वल टू 2916। 36 राइट हैंड पे जाके डिवाइड हो गया, डिवाइड में चला गया और डिवाइड करके हमारे पास रिजल्ट आ गया 81। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 81। ऊपर स्क्वायर का साइन है, स्क्वायर का साइन राइट साइड पे आके स्क्वायर रूट बन गया, तो 81 का स्क्वायर रूट हम निकालेंगे। 8 स्क्वायर रूट हमें निकालना आता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 81 का स्क्वायर रूट निकाला तो हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया 9, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 9 और वहां ऊपर वाली इक्वेशंस में हम पुट कर देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, the area of a square garden is 4624 meter square. What is its dimensions? स्क्वायर गार्डन है, स्केरिकल गार्डन में लेंथ और ब्रेथ होती है और लेंथ और ब्रेथ दोनों ही सेम होती है, तो लेंथ ऑफ अ स्केरिकल गार्डन x एंड ब्रेथ इज ऑल्सो x। तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर गार्डन क्या होता है? एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 4624। x की स्क्वायर वहां जाके स्क्वायर रूट, तो 4624 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमारे पास रिजल्ट आएगा 68। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इट्स अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड स्क्वायर रूट बाय अ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड एक इंपॉर्टेंट मेथड है आपका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का। जो भी आपको नंबर गिवन होगा, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सम है आपका 144। इसमें क्वेश्चन बहुत इजी है, बिल्कुल सिंपल है। हम ओड नंबर से रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, हमारे मेथड का नाम है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मीन्स माइनस करना, रिपीट में करना, रिपीट में सब्ट्रैक्शन करना। हम इसमें सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे रिपीटेड में, लेकिन ओड नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। और ओड नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से।
और तब तक सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे जब तक हमारे पास रिजल्ट 0 ना आ जाए। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पार्ट में 144 है, 144 में फर्स्ट ऑड नंबर क्या है 1, जब 1 लेस किया तो 143 आ गया। 143 में हमारा नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होता है 1 के बाद 3, जब 3 लेस किया तो 140 के बाद जब नेक्स्ट नंबर ऑड लेस किया 135। और हम ये प्रोसेस तब तक करेंगे जब तक हमारे पास फाइनल रिजल्ट 0 ना आ जाए। अगर आपके पास ये फाइनल रिजल्ट 0 नहीं आता तो सोच लीजिए कि आपके क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक है। और एक और बात, जब तक इसमें सिर्फ ओड नंबर ही हम हमेशा लेस करेंगे, चाहे हमें कोई भी नंबर गिवन हो, हमेशा हम ओड नंबर ही कंटिन्यू सीक्वेंस में सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। अब हमने देखा कि लास्ट में रिजल्ट 0 आ गया, हमने ये सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस 12 टाइम्स किया था। जितने टाइम्स हमने सब्ट्रैक्ट किया है वही हमारा उस नंबर का क्या होगा स्क्वायर रूट। फॉर एग्जांपल बी पार्ट में 121 में हमने ये इस प्रोसेस को किया 11 टाइम्स, तो 121 का स्क्वायर रूट क्या होगा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड लीस्ट स्क्वायर नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ द नंबर। आपको एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर लीस्ट नंबर निकालना है जो इन तीनों नंबरों से डिवाइड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल 8, 9 और 10, 8, 9 और 10 तीनों से डिवाइड हो जाए, वैसा नंबर कौन सा होगा इन तीनों का एक कंबाइन मल्टीपल। तो 8, 9 और 10 का हमने तीनों का एक कॉमन एलसीएम लिया, कंबाइन एलसीएम लिया, जिससे हमारे पास रिजल्ट आ गया 2, 2, 4, 3, 3 एंड 2, 2, 2, 3, 3 एंड 5। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया। इन तीनों में इन पेयर में हमने देखा कि कुछ नंबर पेयर में नहीं है, दैट इज 2 और 5। 2 और 5 पेयर में नहीं है तो हमने उनको पेयर में बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि हमें परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। 2 को भी पेयर में बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 5 को पेयर में बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई। तो हमने टोटल मल्टीप्लाई कितने से की 10 से मल्टीप्लाई की, 2 और 5 से मल्टीप्लाई की। इन सभी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 3600। दैट इज योर आंसर। थैंक यू।